Hello friends, I am Tina and this is second part of डेवलपमेंट। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट बनाया है जिसमें डेवलपमेंट क्या होता है और डेवलपमेंट और ग्रोथ में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको इसको एक्सप्लेन किया है। और आपने वीडियो नहीं देखी तो वीडियो भी देख लीजिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी कीजिए। एंड अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट में कि डेवलपमेंटल गोल्स क्या होते हैं। डेवलपमेंटल गोल्स का हम ले सकते हैं कि जैसे चाइल्ड लेबर है। चाइल्ड लेबर के लिए उसके लिए डेवलपमेंटल गोल यही रहेगा कि बेटर एजुकेशन उसे मिले, उसको अच्छा खाना मिले, पानी मिले। उसके लिए डेवलपमेंटल गोल फ़िलहाल तो यही रहेगा। और किसी अगर हम काउंसल लेबर की बात करें तो उसके लिए डेवलपमेंटल गोल एक रेगुलर जॉब ही रहेगा। यानी सभी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। डेवलपमेंटल गोल यानी कि उनकी जो सिचुएशन है उसमें उनका थोड़ा सुधार हो। और जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं गर्ल्स का, कि गर्ल्स के लिए डेवलपमेंटल यही रहेगा कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले जैसे लड़कों को मिल जाती है। तो यही डेवलपमेंटल गोल होता है। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग डेवलपमेंटल गोल्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स के बारे में, कि ज़्यादातर जो कॉमन डेवलपमेंटल गोल्स हैं जो हर किसी व्यक्ति के मन में होता होगा। तो फर्स्ट वन हो सकता है इंक्रीज इन इनकम, क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति को जॉब पे मिल गई पर उसकी सैलरी कम है तो फिर उसके लिए डेवलपमेंट तो यही रहेगा कि इंक्रीज इन इनकम हो, यानी इनकम उनकी बढ़ी, उनकी सालाना बढ़ती जाए, तनख्वाह बढ़े। एंड इंक्रीज इन इनकम के बाद अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं तो सेकंड पॉइंट यही हो सकता है फ्रीडम यानी आज़ादी। उनको आज़ादी रहे कि वो अपनी बात रख सके, उनको जहाँ पे भी काम करना है उनको करें, उनकी मर्ज़ी से, उनके खिलाफ़ ऐसे उनको कोई प्रेशर ना हो कि उनको यही करना है। उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए, वो अपनी बातें खुल के रख सकें। थर्ड वन इक्वल ट्रीटमेंट, सबको इक्वली ट्रीटमेंट हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई वीआईपी पर्सन है उसका ट्रीटमेंट अच्छा मिल रहा है पर लेकिन वही अगर थोड़ा कोई वीआईपी नहीं है तो उसको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है। तो ये भी एक हक होना चाहिए कि उसको सबको बराबर का ट्रीटमेंट मिले। फोर्थ वन है सिक्योरिटी। अब आपके पास पैसे भी हैं, आपके पास अच्छी जॉब भी है, आपके पास अच्छा घर भी है, पर लेकिन अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है तो इससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं कि आप कैसे रह सकते हैं। बिना सिक्योरिटी के आप कुछ भी हादसा भी हो सकता है। तो फोर्थ वन सिक्योरिटी भी होनी चाहिए। एंड फिफ्थ वन है एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का अंत भी होना चाहिए। अगर एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए अगर आप काले हैं तो आपको जॉब नहीं मिला, आपकी हाइट कम है, तो ये इस तरीके से ऐसे डिस्क्रिमिनेशन ना हो, आप भेदभाव किया जाता है कि आप काले हैं, आप ये हैं, आपकी जात नीचे है। तो ये सब एक डिस्क्रिमिनेशन फैलाता है जाति को लेकर या फिर रंग को लेकर या फिर धर्म को लेकर। तो ये सब चीज़ें नहीं सही होती हैं। तो सोसाइटी में कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये एक इंसानियत में भी ये कोई सही बात नहीं है। तो इन पांचों पॉइंट्स को अगर हम मिला दिया जाए तो इन पांचों पॉइंट्स से हम एक चीज़ ज़रूर देख सकते हैं, तो इससे बनता है गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। सबके लिए अच्छा एक स्टैंडर्ड रहेगा रहने के लिए। अब हम अगले टॉपिक की ओर चलते हैं कि डेवलपमेंट होना ज़रूरी है, पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि अगर कोई चीज़ एक डेवलप हो रही है तो दूसरे के लिए भी डेवलपमेंट ना हो और डेवलपमेंट ही हो।
आई मीन्स कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ले सकते कि अगर फॉरेस्ट को अगर हम काट दिया जाए और वहाँ पे इंडस्ट्री बनाई जा रही है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जा रही है, तो ये सब सिटीजन्स के लिए तो ऐसा लगेगा कि हमारा जो जगह है वो डेवलप हो रहा है। पर लेकिन अगर हम दूसरी तरफ से देखे जाए तो ये वहाँ के जो ट्राइबल रहते हैं, ट्राइबल मीन्स आदिवासी, वहाँ के आदिवासी को वहाँ से हटाना पड़ता है, जिसकी वजह से उनके घर चले जाते हैं, तो ये उनके लिए कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। और जब हम सेकंड एग्ज़ाम्पल की ओर चलते हैं तो अगर जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह और ये सब फ्रूट्स होते हैं, जैसे कोई फार्मर हो वो कोई खेती करता है, तो अगर जैसे फ्रूट्स सब्जियां ये सब अगर इनका दाम बढ़ जाता है, इनके प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो ये फार्मर्स के लिए अच्छी बात है कि ये उनके लिए उनकी इनकम बढ़ जाएगी और उनके लिए ये डेवलपमेंट रहेगा। पर लेकिन अगर कॉमन पीपल की बात करें तो ये डेवलपमेंट नहीं बल्कि उनके लिए डिस्ट्रक्टिव है। इट मीन्स कि डेवलपमेंट अगर कहीं डेवलप हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सभी के लिए डेवलपमेंट हो। इन दोनों एग्जाम्पल से हमें यही पता चलता है कि कहीं नॉन डेवलपमेंट भी होते हैं। किसी की नज़र में नॉन डेवलपमेंट है तो किसी की नज़र में एक चीज़ डेवलपमेंट भी होती है। सो अब हम चलते हैं नेशनल डेवलपमेंट की तरफ। तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है, इसको हम हिंदी में साफ साफ समझे तो देश की तरक्की होना। कि हमारा देश भारत है, इसमें अगर नेशनल डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें बहुत सारे टर्म्स आते हैं। इसमें भारत को डेवलप होना चाहिए, भारत का डेवलपमेंट होना चाहिए। इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, हमको हर जगह पे हर चीज़ में हमको डेवलप होना है। यही सब है कि हमारे कंट्री में टेक्नोलॉजी ये सब होना चाहिए। तो इसलिए हम नेशनल डेवलप कहते हैं कि कौन सा देश कितना डेवलपमेंट है। सो ह्यूमन बीइंग खुश कब होता है, जब उसके पास पैसा होता है। तो उस समय तो एक समय जब हमको ये पता करना रहता था कि कौन सा देश कितना डेवलपमेंट है, तो डेवलपमेंट कितना हुआ है, तो ये सब पता करने के लिए उस समय पैसे का यूज़ किया जाता था। जिस देश के पास ज़्यादा पैसे होते थे वो ज़्यादा डेवलप होता था, ये सब माना जाता था। जब हम काउंट नहीं करते थे कि जब डेवलपमेंट। तो इसके लिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस सीधा यही बात समझ लेते हैं कि कि देशों को हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा देश कितना डेवलपमेंट है। तो उसके लिए बनाया गया था कि अगर देश में जितना भी पैसा रहेगा उसके हिसाब से जिसके पास ज़्यादा पैसे रहेंगे वही सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट माना जाएगा। यानी उस समय के लिए माना जाए तो नेशनल इनकम, जिस देश की नेशनल इनकम ज़्यादा रहे तो वही देश सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट होता। तो नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है कि पैसा, कि देश में कितना पैसा है। नेशनल इनकम का मतलब यही है कि टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल सिटीजन्स ऑफ अ कंट्री फॉर 1 ईयर। यानी देश में जितने भी लोग हैं उन सबका इनकम टोटल करके, जो जितने एक साल में जितने भी इनकम्स है उन सबका टोटल करके जितना भी इनकम आता है वो कहलाता है नेशनल इनकम, जिसको हम जीडीपी के नाम से भी जानते हैं। सो जीडीपी का फुल फॉर्म भी हम बता देते हैं कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है। जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ये सिस्टम तो लाया गया है कि पता लगाने के लिए कौन सा देश कितना डेवलपमेंट है, पर इसका हमको ड्रॉबैक भी देखने मिला है। ड्रॉबैक का मतलब है डिसएडवांटेज। इसका हमको ड्रॉबैक भी देखने मिला है कि ये दिखाता नहीं है कि किसी इंडिविजुअल यानी किसी एक पर्सन ने कितना इनकम कमाता है, कोई कितना इनकम है किसके पास, ये हमको ड्रॉबैक नहीं दिखाता। एंड जो सेकेंड ड्रॉबैक यही है कि जो जीडीपी स्विट्ज़रलैंड की है
वो इंडिया के कंपैरिजन में कम है, मगर स्विट्ज़रलैंड फिर भी इंडिया से डेवलप है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी मतलब डेवलप है वो। तो ऐसा कैसे है? क्योंकि ऐसे इसलिए है क्योंकि इंडिया के पास बहुत लार्ज पॉपुलेशन है और स्विट्ज़रलैंड के पास बहुत ही कम है इंडिया के कंपैरिजन में। सो जिस देश में ज़्यादा लोग रहेंगे तो वहाँ की इनकम भी ज़्यादा ही होगी, तो ये सिस्टम फिर हटा दिया गया। तो अब ये दिखाने के लिए कि कौन सा देश कितना डेवलपमेंट है, जिसके लिए अब एक नया सिस्टम लाया गया, जो इसका नाम पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब यही है एवरेज इनकम अर्न बाय ईच पर्सन ऑफ कंट्री इन 1 ईयर। मतलब इसका मतलब जो एवरेज भी, अगर कोई ऐसे कोई घर में 4 लोग रहते हैं तो घर में 4 लोग में से एक पर्सन तो अर्न करता होगा, और वो तीन लोगों के लिए अपना खुद का मिला के अपने अपने घर में 4 लोग होते तो अब उन चारों के लिए, अब एक खुद के लिए और तीनों अपने फैमिली के लिए तो ज़रूर कमाता होगा। तो यही है एवरेज, जो एवरेजली जो हमारे देश के लोग कमाते हैं, तो उस और एक साल के अंदर वही होता है पर कैपिटा इनकम। तो अगर हम इसे एग्ज़ाम्पल के तौर पर मैं आपको ऐसे समझाती हूँ कि जैसे घर पे 4 लोग हैं, तो 4 लोग में से एक कमाता है इन चारों लोगों का पेट भरने के लिए। तो वही इसका भी पर कैपिटा इनकम भी यही दर्शा रहा है कि 4 लोगों के लिए सिर्फ एक ही इंसान कमा रहा है। तो ये हो जाती है पर कैपिटा इनकम। इसकी जितनी भी सैलरी होगी कि पर कैपिटा इनकम कहलाएगी। सो वही उसी तरह से इसका एक फॉर्मूला बनता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। यानी जितने भी एक पर्सन जो इनकम कमा रहा है, अगर इसने इस पर्सन ने 40,000 कमाए हैं और 40,000 को कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, 4 लोग, घर के 4 लोग, तो यही कहलाता है टोटल इनकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम कितना है, इंडिया का पर कैपिटा इनकम कितना है। तो अगर हम 2004 से देखा जाए तो 2004 में अगर हम अप्रॉक्सीमेटली ₹28,000, जो कि अभी थोड़ा बड़ा होगा, बट ये ड्यू टू कोरोना तो हो सकता है बीच में कम हो, पर लेकिन हम एक बात सुनने में आता था कि 2013 में और ज़्यादा बढ़ जाता था, पर अब कोरोना की वजह से सब रुका हुआ है, तो कह नहीं सकते कि अब क्या हो सकता है। पर लेकिन हम 2004 के आंकड़ों से देखा जाए तो ₹28,000। अगर हम सिर्फ इंडिया की बात किया जाए तो इंडिया में पंजाब जो है वो सबसे, जिसकी पर कैपिटा इनकम सबसे ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम इज हाईएस्ट। और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार के पास है, बिहार में सबसे लोएस्ट पर कैपिटा इनकम है इंडिया में सबसे ज़्यादा पर कैपिटा इनकम पंजाब स्टेट के पास है, वही बिहार के पास है सबसे कम, बिहार के पास है सबसे कम पर कैपिटा इनकम इन इंडिया। पर लेकिन जीडीपी की तरह ही इसमें भी हमें ड्रॉबैक्स देखने मिले हैं कि इसमें हमको बस ये बताया जा रहा है कि पैसा ही सब कुछ है, मतलब पैसा ही सब कुछ है डेवलप करने के लिए, सिर्फ पैसे ही सब कुछ है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ पैसों से ही सब कुछ नहीं हो सकता। ये बात मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ पैसे के बिना ही डेवलपमेंट होता है, नहीं।
पैसा भी एक फैक्टर होता है डेवलपमेंट का, पर लेकिन ओनली रुपीज़ नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपने पिछले साल ही देखा होगा कि इटली, अमेरिका, ये सारे जो जगह थे इनके पास इतना सारा पैसा है, फिर भी ये लोग अपने देश के नागरिकों की जान नहीं बचा पाए, क्योंकि सिर्फ पैसा होने से नहीं होता है। आपके पास पैसे हैं पर लेकिन अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं है, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ कहीं पर आतंकवादी आ जाते हैं, तो ये सिर्फ पैसों से ही नहीं होता है, और भी फैक्टर्स देखे जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गर्ल को ले लीजिए जिसके पास नई जॉब लगी, न्यू जॉब है, और उसके पास सैलरी भी अच्छी है, मेडिकल फैसिलिटी भी उसके पास अच्छी है, पर प्रॉब्लम होती है सिक्योरिटी। उस जॉब में उसको सिक्योरिटी नहीं मिल पाती, सेफ्टी नहीं मिल पाती है, जिस कारणवश तो वो और उसमें सैलरी भी ज़्यादा होती है, पर लेकिन वो इस ओनली सिक्योरिटी वहाँ नहीं होती, तो सिक्योरिटी रहना भी ज़रूरी है, तो इसलिए उसने इस जॉब को नहीं लिया, क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी नहीं, तो फिर उस जॉब भी किस काम की। सो ओनली पैसे से ही सब कुछ नहीं हो सकता है। सो हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, बॉडी मास इंडेक्स। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है? तो इसका मैं एक सिंपल डेफिनेशन आपको सबसे पहले रीड करके बताती हूँ। इट इज़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दैट डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year, बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 1 year per 1000 live births in a year। तो इसका मतलब यही है कि हर हज़ारों में से बच्चा, एक साल में हर हज़ारों में से बच्चा जो मर जाता है बिफोर, एक साल होने से भी पहले वो जो मर जाता है, तो उन हज़ारों में से एक जो नंबर होगा उसको ही कहेंगे इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एंड लिटरेसी रेट मतलब यही हमको बताता है कि जैसे जब भी अगर कोई पर्सन अगर 15 साल का है, तो वो जब एबल हो जाता है रीड के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए और किसी भी भाषा को समझने के लिए वो एबल हो जाता है, तो उसको ही कहते हैं लिटरेसी रेट, और उसको लिटरेसी कहते हैं। एंड ये हमको एजुकेशन स्टेटस बताता है कंट्री का, इसको हम लिटरेसी कहते हैं। और इसके अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसको कहेंगे लिटरेसी रेट। एंड बॉडी मास इंडेक्स, का इसका मतलब यही है, इट इज़ द रेशियो ऑफ हाइट एंड वेट ऑफ अ पर्सन। अंडर नरिश्ड, तो इसको हम सेकेंड में हम कह सकते हैं अंडर वेट। जो पर्सन पतले से भी पतला है, कि ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पतला है, उसको कहेंगे हम अंडर वेट या फिर अंडर नरिश्ड, जिसकी BMI 18.5 से कम हो। और यही अगर इसी के विपरीत अगर किसी की BMI 25 से ज़्यादा होती है, तो इसका मतलब वो कंसिडर होता है ओवरवेट, जिसका वज़न ज़्यादा है। ये मतलब तो समझ में आ गया, जो लोग थोड़े मोटे होते हैं। सो सेकेंड पार्ट के लिए बस
इतना ही अब हम सेकंड पार्ट में हम यहाँ पे फिनिश कर देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हमारा बाकी रह गया है, हम अभी डेवलपमेंट कैसे मेजर्स किया जाता है 4 इंडेक्स से, हम वो भी बताएंगे और ये भी बताएंगे हम जो भी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हमने ये जाना है, लिटरेसी रेट जाना है कि क्या है। तो आप सारे देशों में कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सारे देशों में जो भी हमको रिसोर्सेज मिले उसमें कि कौन से देश में कितनी लिटरेसी रेट है, इस सब को हम आपस में कंपेयर भी करेंगे। और फिर हम वर्ल्ड बैंक के बारे में जानेंगे, वर्ल्ड बैंक, HDI एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कुछ ऐसे सब चीज़ें हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड goodbye and